हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ नीतीश वर्मा, वेलकम टू IBS डिजिटल प्लेटफॉर्म। और अभी तक हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे और फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड डायनेमिक्स स्पेशली। और उस पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था भाई। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बर्नौलीज थ्योरम देखा, ठीक। बर्नौलीज थ्योरम हमने प्रूव किया था। उसके बाद हम लोगों ने इसके डिफरेंट वेरिएशन देखे, जैसे भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उसके बाद हमने क्या किया भाई, हम लोगों ने स्पीड ऑफ इफ्लक्स देखा, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में स्पीड ऑफ इफ्लक्स देखा था। इफ स्पीड ऑफ इफ्लक्स सिंपली टॉर्सेली थ्योरम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि भाई इसकी प्रूविंग देखी थी, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा कि भाई कोई पार्टिकल छोड़ दिया जाए कहाँ से, किसी h हाइट से, तो किस तरह से पार्टिकल ड्रॉप कर दिया जाए और स्पीड गेन करता, बिल्कुल वही उसी तरीके से फ्लूइड पार्टिकल के को वाटर सरफेस से छोड़ा जाए तो किस स्पीड, कोई सी स्पीड गेन करेगा, तो भाई v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। उस तरह से इसका प्रूफ आता था, क्लियर। और प्रूफ हमने सिंपली बर्नौली इसका एप्लीकेशन है, दोनों सेक्शन पे हमने बर्नौली अप्लाई किया था, क्लियर है। तो भाई सिंपल सी बात है, यही आपका टॉर्सिली थ्योरम है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो एक बात देख लेते हैं भाई, सिंपली क्या था ये। हाँ, तो ये सिंपल सा स्पीड ऑफ इफ्लक्स, टॉर्सिली थ्योरम भी इसको बोलते हैं। हमने क्या किया था भाई, सेक्शन ए और सेक्शन 2 पे, सिंपल सी बात है, सेक्शन 2 पे एक होल था और पूछा था किस स्पीड से मान लीजिए फ्लूइड निकलेगा, बहेगा ओपन होल से। तो भाई v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, इसी को हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलते थे। यहाँ पे हमने क्या माना भाई, कंटेनर का एरिया बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू क्या, एज कंपेयर टू एरिया ऑफ होल, ठीक है। तो इस वजह से v1 हमारा 0 आ गया था, ठीक, जिसको हम नेग्लेक्ट कर दिए, क्लियर। और v1 0 नेग्लेक्ट कर दिया तो हमें सीधे सीधे ये लेयर यानी कि बहुत स्लो तरीके से आएगी, मतलब नेग्लिजिबल स्पीड होगा इसका। तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया था, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं इस पे। तो भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन दे रखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो सभी लोग, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन ये है और ऑप्शन भी दे रखा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि प्रेशर, भाई सिंपल सी बात है, प्रेशर द बॉटम ऑफ अ वाटर फील्ड ओपन कंटेनर। अच्छा, एक कंटेनर दे रखा है जो वाटर फील्ड है, उस पर दे रखा है कितना, बॉटम पे प्रेशर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। देयर इज अ ओरिफिस, मतलब ओरिफिस मतलब बेटा सिंपल सी बात है होल। देयर इज अ ओरिफिस ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट इट्स बेस। बेस पर इसके ओरिफिस दे रखा हुआ है, एक होल दे रखा हुआ है। तो पूछा गया है कि बताओ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इमर्जेस आउट इन 1 सेकंड, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट 1 सेकंड के लिए पूछा रखा है। वॉल्यूम फ्लो रेट 1 फ्लो के लिए पूछा, वॉल्यूम फ्लो रेट बोलिए या वॉल्यूम बोलिए, 1 सेकंड में कितना इमर्ज करेगी, सिंपल सी बात है, इस होल के थ्रू, ठीक। तो भाई सिंपल सा बात है, डायग्राम अगर देखा जाए तो बना लेते हैं भाई। ओपन कंटेनर है, क्लियर, ऐसा कुछ ओपन कंटेनर है, क्लियर है, ओपन कंटेनर दे रखा है, ठीक। ओपन कंटेनर है, यहाँ पे इस तरह से ओपन कंटेनर बना रखा है, इसमें इस तरह से लिक्विड भर रखी है, वाटर दे रखा है लिक्विड। और नीचे बोला है कि इसके बेस के पास एक छोटा सा होल है, बेस के पास छोटा सा होल है, उस होल के थ्रू वाटर निकल रहा है, वाटर इजेक्ट हो रहा है, क्लियर। तो पूछा इमर्ज कर रहा है वाटर, तो आपको बताना है कि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से वाटर निकलेगा तो स्पीड हमें पता है भाई अंडर रूट 2 टाइम्स g इंटू एच, यही होता है, हाँ या ना, अभी हमने देखा था प्रूफ करके, क्लियर। तो वाटर जब निकल रहा है बेटा, तो पूछा हुआ सिंपल सी बात है कि 1 सेकंड में इसका एरिया वेरिया दे रखा हुआ आपको, इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया इस होल का दे रखा है, सिंपल सी बात है। एरिया आपको गिवन है, एरिया कितना गिवन है भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो वहां पे एरिया गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है इसका, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया गिरा है। ये हाइट दे रखी है क्या, हाइट नहीं दे रखा है, इसमें प्रेशर दे रखा है कि बॉटम पे कितना प्रेशर होगा। देखो, या तो बाहर हाइट दे के प्रेशर कैलकुलेट करा लेता, या तो बॉटम पे प्रेशर दे रखा है कि भाई बॉटम का जो प्रेशर है, ये बॉटम का जो प्रेशर है ये 3 ATM है, कितना है, 3 ATM है। और बाहर कितना होता है, बाहर P0 होता है, वो कितना होता है भाई 1 ATM, कितना होता है 1 ATM। तो इसको बोल सकते हैं क्या 3 P0 है, इस टर्म में बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, कितना होगा ये 3 P0। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि कितना है प्रेशर एट बॉटम, एक मिनट, प्रेशर एट बॉटम कितना बोल सकते हैं भाई, ये बॉटम है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रेशर एट बॉटम दे रखा है हमें 3 P0 के बराबर, क्लियर, या 3 एटमॉस्फेरिक।
और कुछ दे रखा है, देखो डायग्राम, बेटा मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन फिजिक्स का लगाया करो तो उसमें कम से कम डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो खुद से। डायग्राम ड्रॉ करने से चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, हमें ये सब चीजें दे रखा हुआ है, हमें पूछा है कि कितना वॉल्यूम निकल के आएगा बाहर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम निकल के बाहर आएगा, यानी कि वॉल्यूम आउट बताना है 1 सेकंड में। तो चलिए देखते हैं, तो वॉल्यूम कितना निकल के आएगा 1 सेकंड में बाहर। तो सिंपल सी बात है, लिखेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट। अच्छा ऑप्शन भी दे रखा था हमें, जरा देख लो ऑप्शन कैसे दे रखा है, वॉल्यूम फ्लो रेट। एक मिनट, लास्ट इस पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। तो वो ऑप्शन दे रखा है आपको लीटर पर सेकंड में, लीटर पर सेकंड में दे रखा है। ठीक है, सब कुछ दे रखा है हमें। ठीक, आइए आगे चलते हैं हम लोग, तो सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम फ्लो रेट आपको दे रखा है, सिंपल सी बात है। तो बेटा सिंपल सा वॉल्यूम फ्लो रेट अगर हम लिखें तो वॉल्यूम कितना आउट हुआ dv बाई dt, यही ना, वॉल्यूम dv बाई dt कितना आउट हुआ। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना आउट हुआ कैसे लिखते हैं भाई, यही तो आपका डिस्चार्ज है, इसी को तो हम डिस्चार्ज बोलते हैं, यस और नो। और डिस्चार्ज लिखने का तरीका क्या था, डिस्चार्ज लिखने का तरीका था A इंटू वी। ए क्या है, एरिया ऑफ होल इंटू वी। ठीक है, मतलब 1 सेकंड के लिए पूछा है तो डिस्चार्ज ही पूछा है 1 सेकंड में। ठीक है, यानी वॉल्यूम, ऐसे भी बोल सकते हैं वॉल्यूम इमर्ज आउट फॉर 1 सेकेंड, यही बोलते हैं रेट, यस और नो। तो चलिए देखते हैं भाई dv बाई dt क्यों लिखा है, एरिया हमें पता है, v कैसे लिखेंगे भाई, तो v को हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 2g इंटू एच, ये सवाल। अब भाई साहब h तो दे नहीं रखा है, h दे रखा होता तो हम निकाल लेते हैं, h दे रखा है क्या, यानी होल क्या है, h तो नहीं दे रखा है। अब हम क्या करें, हमें तो दिक्कत हो गया, h दे रखा होता तो हमारा सीधे सीधे आंसर आ जाता। अब जरा देखो इसमें हिंट दे रखा है क्वेश्चन में हिंट क्या है, क्वेश्चन में हिंट ये दे रखा है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी बॉटम पे जो प्रेशर है वो 3 गुना है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, या आपको बोल रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 1 एटीएम और बॉटम पे प्रेशर दे रखा है कितना 3 एटीएम। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, बॉटम पे प्रेशर अगर मान लो हाइट h है, लिक्विड की डेंसिटी मतलब वाटर है, रो W है, तो जरा बॉटम का प्रेशर बता दो भाई रो जी एच के टर्म्स में, आ जाओ चलो देखो। तो भाई सिंपल सा अगर हम लिखना चलें तो इधर नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे ही लिखते हैं। अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इधर देखो, तो पी अगर लिखना चाहें तो पी बी इज इक्वल टू क्या, पी नॉट प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट एच, ये हाइट हमें मिल जाए, काम बन जाए। अब आपको पी बी दे रखा है, जरा दिमाग लगाओ, पी बी दे रखा है 3 नॉट यानी रो डब्ल्यू एच मिल जाएगा यहाँ से, बिल्कुल वो एच की वैल्यू उठा के वहाँ डाल देंगे, वो एच की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ये एच की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। क्लियर, तो आइए पहले एच निकाल लेते हैं, आइए इधर देखिए। तो हमें सबसे पहले पता चला भाई क्या, कि हमने लिखा बॉटम पे जो प्रेशर यानी पी बी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो वाटर इंटू जी इंटू एच। ओके, पी नॉट की वैल्यू, पी बी की वैल्यू 3 पी नॉट ऑलरेडी गिवन, यानी पी नॉट प्लस रो वाटर इंटू जी इंटू एच। ओके, क्या करें भाई, यहां से जरा देखो तो ये 2 पी नॉट हो गया, रो वाटर इंटू जी इंटू एच, तो जरा यहाँ से एच लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 पी नॉट अपॉन रो डब्ल्यू इंटू एच ना, अरे ये सब हाँ या ना बोलो यार, सिंपल सी बात है, यही लिखेंगे। और पी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, पी नॉट की वैल्यू यही छाप देते हैं। चलो, तो सिंपल सी बात है कि dv बाई dt जो निकल रहा है, जो आउट हो रहा है, मतलब इमर्ज आउट हो रहा है, वो a इंटू अंडर रूट क्या लिखेंगे, तो भाई वो पूरी वैल्यू छापो, कितना हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू, अब आपको ये वैल्यू h की रखनी पड़ेगी, सॉरी h नहीं, यहाँ पे h की वैल्यू जो यहाँ पे हमने निकाली है, और बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे पी नॉट की। पी नॉट की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो पी नॉट की वैल्यू होती है 1 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सो नो, यही होता है ना, अरे पी नॉट यही होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो वैल्यू छापो यहाँ पे, जरा देखो ध्यान से, तो भाई 2 पी नॉट अपॉन अंडर रूट एच की जगह पे छाप देंगे रो वाटर इंटू जी, तो जी ने जी को मार दिया। क्लियर, 2 2 4 कितना आ गया, जरा देखना जरा, तो यहाँ हो गया 2 इंटू 2, तो हो गया 2 बाहर ही निकाल लो सीधे सीधे, और एरिया कितना दे रखा है 2 इंटू 2a। अच्छा a की वैल्यू रख देते हैं ना, एरिया कितना दे रखा था भाई हमें, एरिया दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो पहले गिवन डेटा देख ही लेते हैं, आइए। तो 2 इंटू कितना 1 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर में कन्वर्ट करें तो इतना,
अच्छा अंदर क्या लिखा हुआ है, तो लिख देते हैं एक बार रूट 4 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 इंटू 10 टू पावर 5 या 10 टू पावर 5। नीचे कितना दे रखा, रो ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर को कितना लिखोगे 10 टू पावर 3। जरा ध्यान से देखो कितना आएगा, इसको निकालो जरा, कैलकुलेट करो कितना आएगा ये। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। क्लियर, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक, थोड़ा सा छोटा करके इसको ऊपर कर देते हैं। एक मिनट यार, तो चलिए देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पार्ट हमने अभी निकाला, दिख रहा है सबको, क्लियर। हाँ, तो अब आते हैं जरा देखो, तो इतना तो हमने निकाल लिया, हमें ये वैल्यू पता चल गई। इसको सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो कितना हो जाएगा भाई, तो 2 इंटू यहाँ से 2 बाहर निकाल लो। अच्छा एक काम करो, 10 टू पावर 3, यहाँ देखो जरा 10 टू द पावर 3, इसको काटोगे कितना बचेगा, 100 बचेगा। कितना हो जाएगा भाई, जरा देखो 100 बचेगा, तो 2 बाहर आएगा, यानी यहाँ से 2 और यहाँ से पेयर में से कितना बाहर आएगा, तो लिख देते हैं भाई, यहाँ से एक तो 2 आ गया बाहर क्योंकि 4 है, और उधर 100 से 10 तो बाहर आएगा ना। तो जरा देखो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। हाँ, तो कितना आ जाएगा भाई, तो 4 इंटू 10 टू पावर, तो 4 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू पावर -3, तो आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 टू द पावर -3। जरा देख लो एक बार कैलकुलेशन, रूट 2GH की वैल्यू यहाँ से हमने रखा 2P0 अपॉन रो W इंटू जी। ओके ठीक है, तो यहाँ से 2 हमने बाहर निकाल लिया। ओके, 2 पहले ही था, 2 फिर कहाँ से था यार, ये वाला 2, ये 2 तो हम यही 2 निकाले हैं ना, देख लो, क्लियर है। ये 2 कहाँ से आ गया, ये तो 1 था, एक मिनट यहाँ पे देखो, एक 2 एक्स्ट्रा आ चुका है, कैलकुलेशन देखो, ये 2 कहाँ से आया, यही तो हमने 2 का पेयर एक निकाला ना, तो यहाँ हमें कायदे से P रखना चाहिए, या तो पहले से करो, एक काम करो, इसको हटा ही दो, ठीक, इसको हटा ही दो, हटा ही देते हैं इसको, एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 1, और इसमें से 2 बाहर आएगा तो ये भी 2 नहीं रहेगा, क्लियर। यहाँ बचेगा आपका, अब यहाँ का 2 बाहर आ चुका है, तो ये बचेगा कितना, सिर्फ 10, क्लियर। तो यहाँ कितना बच रहा होगा भाई, तो यहाँ आपका बच रहा होगा सिर्फ 2, और इंटू कितना, इंटू 10 टू द पावर -3, बिल्कुल इतना मीटर क्यूब पर सेकंड। ये किसमें आंसर आ रहा है, सब कुछ मीटर में रखे हैं, तो मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं ना, या dV/dt की बात करें, इतना मीटर क्यूब पर सेकंड। क्या आंसर मीटर क्यूब में दे रखा है, नहीं, आंसर तो लीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो जरा ध्यान से देखो कितना होता है भाई, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, सिंपल सी बात है। तो 1000 लीटर डाल देते हैं इसमें। चलो सवाल करते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो सिंपल सी बात है कि ये आ जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू पावर -3, मीटर क्यूब को क्या ले सकते हैं, 1000 लीटर पर सेकेंड, 1000 लीटर पर सेकेंड। अब जरा देखो 3 0 ये खत्म, तो कितना आ गया आंसर भाई, सिंपल सी बात है 2 लीटर पर सेकेंड, इतना वॉल्यूम निकलेगा, कितना, 2 लीटर पर सेकेंड। ये कितना आ गया भाई, 2 लीटर पर सेकेंड dV/dt। dV मतलब ये स्पीड नहीं है, वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम निकला हमारा, ये आ चुका है, ठीक। तो ये, और यही पूछा था कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है भाई, बात आई समझ में, ध्यान से देख लो, क्लियर है। तो 2 लीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आया, करना बहुत सिंपल था। dV/dt का फॉर्मूला लगाना था, dV/dt क्या होता है, डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज को हम लिखते हैं कैसे, Q से, और Q कितना लिखेंगे, बाहर निकलना है, होल का एरिया A, V स्पीड दे रखा, V को हम कैसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स √2GH, इसमें H नहीं पता, तो इनडायरेक्ट वे में मुझे H निकालने के लिए क्या दे रखा था, हमें ये कंडीशन दे रखा हुआ था, किसके ऊपर, हमें कंडीशन दे रखा था किस पे, प्रेशर पे। तो बॉटम पे प्रेशर पता, हाइट निकल जाएगा, ठीक, एटमॉस्फेरिक वैल्यूज रख के सीधे सीधे हाइट निकाला, कितना आ गया आंसर, जरा देखो, तो यार 2 लीटर पर सेकेंड, यानी कि आंसर थर्ड पार्ट, ठीक, सी। क्लियर है, अच्छा सवाल था, क्योंकि इसमें हमें क्या क्या करना था इसमें दे रखा हुआ था, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया सबने, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आ गया। एक और सवाल ले लेते हैं, ये सवाल थोड़ा सा पहले वीडियो पॉज करिए, सवाल पढ़िए और खुद से सॉल्व करने के लिए, ठीक है, खुद से सॉल्व करो। और जरूरी है फिजिक्स में हर सवाल में डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए,
डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। फिजिक्स में, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें एक बार ड्रॉ करने, क्योंकि बड़े बड़े सवाल दे रखे होते हैं, ऊपर से पढ़ते आओगे नीचे तक भूल जाओगे, इसलिए लगे हाथ थोड़ा सा माइंड में पिक्चर बनाते चलो कि क्या क्या पूछ रखा है। डायग्राम जब से जैसे डायग्राम आप बना लोगे बेटा, सिंपल सी जैसे डायग्राम कंप्लीट करोगे तुम्हारा पता चल जाएगा करना क्या है इसमें, ठीक है। तो चलो सबसे पहले काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो वाटर इज पोर्ड इनटू एन ओपन कंटेनर दे रखा है एट द रेट ऑफ 70, क्या 70 सीसी बोले तो सीसी मतलब बता रखा है क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, या सीसी बोलो एक ही बात है, सेंटीमीटर क्यूब बोलो यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, या सीसी बोलो तो एक ही बात है। 70 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड ये वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, पोर किया जा रहा है किसी ओपन कंटेनर में, ठीक है, पर सेकेंड। देयर इज एन ओरिफिस, इसमें भी बोला है कि एक ओरिफिस है, ओरिफिस मतलब वही बात, सिंपल होल है, एट इट्स बेस, बेस पे। फाइंड मैक्सिमम हाइट पूछा है, फाइंड बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, अप टू विच वाटर कैन बी फिल्ड इनटू द कंटेनर, मतलब सिंपल सी बात है, दोनों को सेम कर देंगे तो वाटर कितना मैक्सिमम हाइट तक रह सकता है, ठीक है। एरिया सपोज दिया है कि एज्यूम कर लीजिए एरिया कितना दे रखा है ओरिफिस का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, एरिया कितना दे रखा है ओरिफिस का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जरा इसको ट्राई करो और कोई आंसर लाने की कोशिश करो। हाइट पूछा हुआ है, हाइट का ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, हाइट पूछा हुआ है, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन को मैच करिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कुछ 10 सेंटीमीटर, कितना हाइट हो सकता है ये पूछा हुआ है, हाइट पूछा हुआ है तो सेंटीमीटर में लिखना है, पहला 10 सेंटीमीटर, क्लियर। दूसरा दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, ओके। तीसरा दे रखा है आपको 2.5 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर। चलिए इन्हीं में आपका ऑप्शन है, इस बार नन ऑफ दीज नहीं दिया मैंने, 4 ऑप्शन दे रखा है हमने, इन्हीं में आपका एक आंसर है। तो पहले तो देखो ध्यान से क्या रहा सवाल, क्लियर। क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड कर लिया, सॉल्व करो एक बार, और उसके बाद नहीं आया तो सोल्यूशन तो देखना है, पहले खुद से सॉल्व करो, जेन्युइन ट्राई, क्लियर है, ठीक। चलिए वीडियो के सोल्यूशन पे आते हैं। पहले कहते क्या जा रहा है, एक बार ड्रा करते हैं फिलर डायग्राम। बोला वाटर इज पोर्ड, ठीक है, एक कंटेनर बना लेते हैं, कंटेनर के बेस पे बोल ही रखा है क्या है, एक छोटा सा ओरिफिस है, तो मान लेते हैं ओरिफिस यही है, ठीक है, ये ओरिफिस है, दिख रहा है ओरिफिस। इसमें बोला गया है कि इसमें ओरिफिस दिख रहा है भाई, ये ओरिफिस है छोटा सा, और यहां से स्पीड से बाहर निकल रहा है, ठीक, दे रखा है। वाटर दे रखा है, वाटर यानी कि जरूरत पड़ी तो डेंसिटी वाटर की हम ले लेंगे। डेंसिटी वाटर कितना होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब। खैर हमें दे रखा है कि भाई इसमें डाली जा रही है लिक्विड, तो मान लो कि कैसा कोई बाहर से इसमें लिक्विड डाला जा रहा है, कोई इस टाइप का कंटेनर है, कोई पाइप है, और पाइप में इस तरह से इसमें लिक्विड डाली जा रही है, किस रेट से, रेट दे रखा है आपको कितना 70 सीसी पर सेकेंड, इतने रेट से इसमें वॉल्यूम डाली जा, मतलब लिक्विड डाली जा रही है। अब ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ से निकल रहा है, और बोला है कि देयर इज ओरिफिस एट द बेस, कि कितनी मैक्सिमम हाइट होगी, ये मैक्स बताना है आपको कि ये बना रहे। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी भाई, जब दोनों बराबर हो, अरे ये सुनो, यही लॉजिक है, यहाँ कैच है, यानी कि जितना पानी इन किया उतना पानी आउट हो, उससे ज़्यादा तो मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो जरा देखो यहाँ पे, मतलब ऐसे बोल सकते हैं आप क्यू इन, या बोल सकते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट जो इन को हो रहा है वो कितना दे रखा है, ये आपको गिवन है, कितना है 17 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड या सीसी पर सेकेंड, एक ही बात है, क्लियर। अच्छा आउट कितना हो रहा है भाई, तो क्यू आउट अगर हम लिखें यानी वॉल्यूम फ्लो रेट जो आउट हो रहा है यानी इमर्ज कर रहा है, उसको क्या ले सकते हैं, सिंपल सी बात है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, यहाँ पे ए है जो कि आपको दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है, इनटू इसकी स्पीड भी है, क्लियर है, समझ में आया सवाल। बोलो मैक्सिमम हाइट कब होगा, कैसे पता करेंगे मैक्सिमम हाइट कब होगा, मैक्सिमम हाइट तभी हो सकता है ना जब दोनों बराबर हो, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, या आप बोल सकते हो एट स्टेडी स्टेट। चलिए तो हम बोल सकते हैं कि भाई एट स्टेडी स्टेट क्या लिख सकते हैं, एट स्टेडी स्टेट मतलब ना पानी कम नहीं हो रहा होगा उसके अंदर, एच जो होगा वो क्या होगा भाई, एच मैक्स होगा, यस और नो, क्या होगा एच मैक्स होगा। कब होता है भाई स्टेडी स्टेट, मतलब जितना इन किया उतना आउट किया,
यस और नो, यानी कि क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट, या आप बोल सकते हो वॉल्यूम फ्लो रेट जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा होगा, मतलब जितना इन किया उतना ही बाहर निकल रहा होगा, तो ही तो हाइट रिमेन सेम बना रहेगा। यस और नो बोलो भाई, यस और नो, क्लियर। इन कितना किया 70 सीसी पर मीटर क्यूब, यानी 70 सीसी पर मीटर क्यूब में, मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में है। वी वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, ए इंटू वी, और वी को कैसे लिखेंगे, तो वी सिंपल सी बात है, तो ये हो जाएगा ए अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच मैक्स। अब सिंपल सा सवाल है ये, एच मैक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। अब ध्यान देना, ये 70 सीसी रखा आपने सीसी पर सेकेंड, तो जी को भी सेंटीमीटर में रखना, ए तो दे ही रखा है, एच आपको सेंटीमीटर में आएगा, तो चला जा रखते हैं। तो एक काम करते हैं, ये कितना दे रखा है भाई 70 इज इक्वल टू व्हाट, एरिया दे रखा है, ठीक है। चलो एरिया कितना दे रखा है भाई, एरिया दे रखा था शायद अज्यूम करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां दे रखा है, यहां दे रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका एरिया है। चलो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया इंटू रूट 2 इंटू 980, ये रखेंगे 980, ठीक है, क्योंकि 980 क्या होता है, जी की वैल्यू में रखनी पड़ेगी ना, जी को हम रखेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। जी कितना होता है 9, एक मिनट, जी की वैल्यू रखनी चाहिए हमें कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में क्या रखोगे तो क्या रखोगे जी को, तो भाई 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसे में रखना हमें, तो चलो रख देते हैं। आ जाओ वैल्यू 980 इंटू एच मैक्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो एच मैक्स आपका अब आ जाएगा, कर दो दोनों साइड स्क्वायर, स्क्वायर करने पर क्या होगा, तो भाई ये 70 इंटू 70 और ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो 2 इंटू कितना बन जाएगा 980 इंटू एच मैक्स, क्लियर। अब जरा ध्यान से देना, 7 सत्ते 49 और ये 2 मरतबा, बोलो क्लियर, तो 1 जीरो तो ये भी ले गया, ठीक है, 49 2 बार, तो इधर कितना बचा, यानी 10 बचा, इधर कितना बचा, इधर बचा 10, 7 सत्ते 49 10, और इधर बचा 4, ओके। एच मैक्स समझ में आया क्या किया भाई, सिंपल 7 7 जा 490, 4900 बचेगा, तो 10 बचेगा, तो 2 मरतबा वो चला गया 224, तो सिंपल सी बात है एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी भाई 10/4, क्या मीटर या सेंटीमीटर, ध्यान देना यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में चीजें रखी हैं, तो यहाँ पे आंसर हमारा भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा भाई 2.5 सेंटीमीटर, यस और नो, क्लियर। तो एच मैक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2.5 क्या सेंटीमीटर, यस और नो, क्लियर है, आई बात समझ में। तो इतना सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, यही पूछा गया था, तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ध्यान से देख लो। तभी स्टडी स्टेप पे ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि भाई जब बोला है मैक्स, तो उसका मतलब तभी हो सकता है जब दोनों बराबर हो। स्टडी स्टेट बोलो या ये बोलो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम वैसे ज्यादा सटीक वर्ड है, स्टेडी स्टेट बोलो कि मतलब लेवल घट नहीं रहा है, फिक्स हो गया, एच मैक्स हो गया, क्लियर। वो तभी हो सकता है दोनों, यानी कि जितने स्पीड से जितनी रेट से पानी इन कर रहा हो उतनी रेट से पानी आउट कर रहा हो, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, तो हमारा ऑप्शन आ रहा है भाई थर्ड ऑप्शन, कौन सा 2.5 सेंटीमीटर, क्लियर है सबको, क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा सवाल था ये दोनों बेस्ड थे किसमें, टॉर्सिली प्रिंसिपल पे, ठीक है, और डिस्चार्ज पे, कि किस तरह से हम लोग डिस्चार्ज लिखते हैं, क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिलहाल, तो 2 सवाल काफ़ी हैं, ठीक, 2 सवाल काफ़ी है इसके लिए। एक सवाल आपको ऐसे भी दे सकता है, मैं ऐसे तो ले लेता हूँ सवाल, एक और ले लेता हूँ इसमें कि अच्छा 2 सवाल इस तरह से दे सकता है कि भाई सिंपल सी बात है कि एक कंटेनर है, क्वेश्चन लिख लेते हैं इसको, या एक काम करते हैं पहले कुछ कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर आज हम लोग करते हैं आगे नेक्स्ट, सिंपल सी बात है इसकी, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी तक हमने देखा 2 सवाल, इस पे बेस्ड काफ़ी है, हम लोग बात करते हैं किसकी, हाँ तो चलिए बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लूइड की। रेंज ऑफ फ्लूइड, अगर पानी इस तरह से छोड़ी जा रही है तो कितना रेंज होगा, तो रेंज ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी तो रेंज
ऑफ फ्लो कितना होगा रेंज फ्लो का, फ्लूइड फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था कि भाई टॉर्सिली प्रिंसिपल में अगर हम वहाँ पे एक होल बना दें तो लिक्विड निकल के जाती है, लेकिन लिक्विड कितनी दूर जाएगी बेस से, उसे हम रेंज बोल रहे हैं, तो रेंज ऑफ फ्लो की बात करेंगे हम। तो भाई सबसे पहले तो एक काम ही करते हैं, पहले हम लोग कंटेनर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो कंटेनर कैसा था भाई, तो कंटेनर कैसा था, ऐसा कुछ था, ओके। और ये बेस, ये जो है इसका बेस दे रखा है, ठीक है, ये आपका बेस है, क्लियर। ऐसे कंटेनर रखा हुआ है, ठीक, ये आपका दे रखा है बेस। बेस से कुछ ऊपर यहां पर एक होल करा गया और इसमें लिक्विड भरी थी। सपोज दैट एक सिलेंड्रिकल कंटेनर ऐसे मान सकते हो आप, इसमें लिक्विड भरी थी आपकी अप टू हाइट कैपिटल H, अप टू हाइट कैपिटल H, और इसमें H हाइट नीचे कितना, H हाइट नीचे हमने होल कर दिया, किससे, फ्री सरफेस से। तो ये जो होल की हाइट है वो स्मॉल h है, ये जो होल की हाइट है कितनी है, स्मॉल h हाइट नीचे हमने एक होल करा, ठीक, क्लियर। स्पीड तो दे रखी होगी आपको पता है, यहां से v की वैल्यू हम लिख सकते हैं ना, अंडर रूट क्या 2g इंटू सर्फेस हाइट h लिखेंगे, क्लियर। ये कितना हाइट बचा भाई, अगर ध्यान से देखो तो ये कितना बचा, ये जो हाइट है ये कितना बच गया, ये बच गया h माइनस वाई ना, h माइनस स्मॉल h ना, h माइनस स्मॉल h, सिंपल, क्लियर, ठीक। जरा ध्यान से देखो डायग्राम, यही डायग्राम था, लिक्विड भर रखा है पूरा h हाइट तक, ठीक। तो ये आपका डायग्राम था, और कंडीशन अभी भी वैलिड है कि इसका एरिया अगर a मान लें और इस सिलेंडर का एरिया कैपिटल A, तो कैपिटल A बहुत, यानी स्मॉल a कैपिटल A बहुत बड़ा है किससे, ये कंडीशन वैलिड है स्मॉल a से। a क्या था, मैं फिर से लिख देता हूं, ये a है जो आपका, ये एरिया ऑफ किसका, सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक, सिलेंड्रिकल कंटेनर, ओके। अच्छा, स्मॉल ए क्या है, एरिया ऑफ होल जो कि बहुत छोटा है, ये कंडीशन मतलब बहुत छोटा है। तो भाई सिंपल सी बात है, हम स्पीड ऐसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ इफ्लक्स बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, अभी हमने यही सीखा था, क्लियर। तो भाई स्पीड ऑफ इफ्लक्स तो ऐसे लिखेंगे, एक काम करते हैं इसको हटा ही लेते हैं। अब ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर बोले कि रेंज कितनी दूर तक जाके ये लिक्विड गिरा, तो भाई पानी जो निकलेगा, मतलब इसमें से जो लिक्विड निकलेगी, वाटर निकलेगा जो भी हो, तो ये कुछ ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, ये कुछ इस तरह से जाके ऐसे गिरेगा नहीं गिरेगा यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं सपोज इसको एक समय के लिए कि ये हमारी जो है, ये हमारी एक हाइपोथेटिकली वाई एक्सिस है, ओरिजिन मान लेते हैं इस बेस के पॉइंट को, इस बेस के पॉइंट को, और ये हमारी क्या है फिलहाल के लिए एक्स एक्सिस है, क्या है एक्स एक्सिस है, इसे मान लेते हैं फिलहाल के लिए वाई एक्सिस है। तो ये हमारा ओरिजिन हुआ 0,0 यानी ओरिजिन, तो भाई 0,0 इसका कोऑर्डिनेट हुआ 0,0। अगर लिक्विड यहाँ पे गिरा तो हम बता सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये मान लेते हैं सपोज r,0, ठीक। तो यही पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, इसका रेंज। तो रेंज पूछा है, रेंज कितना होगा, तो क्या रेंज निकाला जा सकता है, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ पे जाके ये गिर रहा होगा, तो क्या बता सकते हैं रेंज कितना होगा, जरा ध्यान से देखो। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर हम लिखें तो रेंज क्या है यहाँ पे, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम बेस where liquid hit the ground, ओके। चलिए, तो ठीक, रेंज की बात कर रहे हैं तो यही रेंज है हमारा। और पूछा जाए रेंज कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ से गिर रहा है, इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल स्पीड है नहीं, ui अगर देखा जाए तो ui तो इसके पास 0 है, सिंपल सा देखो, नीचे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई स्पीड नहीं है ना, ui 0 है,
तो ये नीचे आ रहा है कितनी हाइट, h माइनस एच हाइट, कितनी हाइट, h माइनस एच हाइट। सिंपल सी बात है कि अगर देखा जाए तो ये तो ऐसा सिचुएशन है कि भाई v से इधर गया और ui इसका 0 था, ui इसका 0 था, और ये कुछ इस तरह से ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी तो बाहर लग रहा है इसी कारण तो ये नीचे गिर रहा है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आके गिरा। क्लियर। तो सिंपल सी बात है कि भाई इस पॉइंट से इसकी दूरी ये कितनी होगी, तो पहले तो टाइम पीरियड निकालते हैं भाई, यहां तक जाने के लिए टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड याद है सबको, क्या था अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी। यहाँ पे h नहीं है, कितना है, h माइनस एच है, यस और नो। तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, 2 टाइम्स अंडर रूट, ये कैसे निकालते थे, प्रोजेक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट याद है, टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल याद है सबको, ये वहां से आता है। क्लियर। तो भाई सिंपल सी बात है, कैसे लिखते थे, अंडर रूट 2h बाई जी, 2h बाई जी। यहाँ पे ये टाइम लगा, ये टाइम लगा इस फ्लूइड को यहाँ तक आने में, तो रेंज कैसे लिखेंगे भाई, तो सिंपल सी बात है, अगर इसको इतना टाइम लग रहा है यहाँ तक आने के लिए, तो रेंज सिंपली क्या है, हॉरिजॉन्टल में तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो रेंज की वैल्यू सीधे लिख देंगे क्या, कि v इंटू कैपिटल टी, v इंटू कैपिटल टी। अब v की वैल्यू हमें पता है, v कितना, अंडर रूट 2 g इंटू ये h। क्लियर। तो रेंज की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो ये v लिखेंगे अंडर रूट 2 टाइम्स g इंटू स्मॉल h, और कैपिटल टी अभी हमने लिखा है कितना भाई, सिंपल सी बात है, अंडर रूट 2h माइनस स्मॉल h अपॉन जी, 2h माइनस स्मॉल h अपॉन जी। तो जरा देखो रेंज क्या आ जाएगा भाई, जरा देखो तो सिंपल सी बात है, 2 यहाँ से तो 2 बाहर आ जाएगा रूट से, बचा के अंदर h माइनस एच इंटू जी नीचे चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, रूट जी नीचे रूट जी ऊपर, तो हम रेंज लिख सकते हैं क्या, तो रेंज कितना आ जाएगा भाई, 2 टाइम्स अंडर रूट h माइनस एच, 2 टाइम्स h इंटू h माइनस एच। क्लियर। जरा देखो भाई सिंपल सी बात है, करके देखो, क्लियर है, आई बात समझ में। तो इतना आएगा रेंज, रेंज कितना आ गया भाई, सीधे सीधे अगर हम लिखना चाहें तो रेंज की वैल्यू पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में कि रेंज कितना होगा, कितनी दूर जाके गिरेगी, तो रेंज सीधे सीधे हम लिखेंगे कितना, रेंज लिखेंगे 2 टाइम्स अंडर रूट, सिंपल भाई इतना इंटू इतना, सिंपल सा देखो h इंटू क्या बचा, h माइनस एच, टोटल हाइट हमारा h है ना, तो इतना हमारा क्या आ गया रेंज। क्लियर। किसका, फ्लूइड का, फ्लूइड फ्लो का, मतलब सिंपल से फ्लूइड निकलेगी तो इतने दूर पे गिरेगी। क्या ये मैक्सिमम रेंज है क्या, क्या ये मैक्सिमम रेंज है क्या, क्या ये मैक्सिमम रेंज है क्या, इतना तो रेंज आया, मैक्सिमम रेंज होगा क्या, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करेंगे, तो निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। क्लियर। पहले तो ये समझ में आया, हाँ या ना, मतलब ये बताओ। ठीक। तो भाई मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये समझ में आया, सिंपल सा प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगाया, कोई चीज अगर गिर रही हो तो टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल यही बोलते हैं ना, सिंपल सी बात है, टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए डायरेक्ट। या तो आप लगा सकते हो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा इक्वेशन लगाओगे, गिर रहा है जी में, इनिशियल y 0 है, तो सेकंड इक्वेशन h ट्रेवल कर रहा है हाइट, इतना हाइट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। ठीक, मोशन अंडर ग्रेविटी, सीधे सीधे आपका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। क्लियर है। क्लियर। क्या पूछ लिया जाए मैक्सिमम रेंज क्या होगा इस प्रोजेक्टाइल, क्या बता सकते हैं, क्या यही होगा क्या मैक्सिमम रेंज, निकाली जा सकती है, हाँ या ना। तो रेंज की बात करें, क्या मैक्सिमम रेंज निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है, पहले ये बताओ, क्या मैक्सिमम रेंज ये होगा, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मान लेते हैं इसे इक्वेशन 1 फिलहाल के लिए, चलिए मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करते हैं। तो लिखेंगे क्या, फॉर मैक्सिमम रेंज, तो हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिमम रेंज की, किसकी, मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे तो भाई सिंपल सी बात करेंगे कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, कहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो इसी के लिए मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे, तो मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे, एक मिनट, मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं, ठीक है, छोड़ेगा इसे, आ जाइए देखते हैं। तो मैक्सिमम रेंज, ठीक, ऑफ फ्लो कितना होगा इस फ्लो का, या
लिक्विड ये जो निकलनी है मैक्सिमम कितनी दूर जा सकती है। तो सिंपल सा उसी का क्या निकाला हमने रेंज भाई, हमने रेंज का फार्मूला निकाला कितना, r इज इक्वल टू 2 बाहर रूट के अंदर क्या था। सिंपल याद करने का तरीका देखो बेटा, बहुत बार पूछा जाता है ये चीज, कई बार डायग्राम के थ्रू पूछ लेगा आपको। सिंपल सी बात है, h इंटू जो बचा, ठीक, h माइनस h, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो h इंटू जो बचा है कितना, h माइनस h, इसे तरह से याद रख लो, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशंस। तो भाई ये तो हमारा रेंज का फार्मूला है इक्वेशन 1। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं आप सबको पहले पता होगा भाई। रेंज अगर मैक्सिमम, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम क्या करेंगे, पता होगा सब, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम क्या लिखते हैं भाई मैक्सिमम मिनिमम के लिए, डी आर अपन ये करते हैं 0 डी एच, क्लियर। लेकिन ध्यान से देखो ये रूट वाला टर्म है, तो रूट के अंदर कोई भी चीज पॉजिटिव रहता है, यस और नो। अगर पॉजिटिव रहता है तो हम इतना बोल सकते हैं कि रूट के अंदर ये जो टर्म है h इंटू एच माइनस 1 ये भी पॉजिटिव होगा। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो h माइनस एच की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं कि भाई h इंटू एच माइनस एच शुड बी मैक्सिमम, ऐसा बोल सकते हैं। अगर रेंज को मैक्सिमम होना शुड बी मैक्सिमम, तो सिंपल सी बात है यार, इसे क्या करते हैं हम, इसे मैक्सिमम करा लेते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं, तो अगर हमें मैक्सिमम कराना है तो क्या लिखेंगे, एक काम ही कर लेते हैं भाई, इसको पूरा एक ही साथ कर लेते हैं, एक ही मतलब है, तो देखी जाता है सिंपल। तो एक बार काम करते हैं, क्या करेंगे भाई, डी आर अपॉन डी एच, डी आर अपॉन डी एच को क्या करेंगे मैक्सिमम के लिए, डी आर एच ही वेरिएबल है ना, तो डी एच आगे पीछे एच, मतलब होल को आगे पीछे कर देंगे तो हमारा क्या होगा भाई, रेंज मैक्सिमम मिल जाएगा। तो डी आर अपॉन डी एच निकालते हैं और इसको क्या करेंगे हम 0। तो एक काम करें, डी आर अपॉन डी एच निकालेंगे तो क्या होगा, रूट का फंक्शन, तो क्या हो जाएगा भाई 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 अंडर रूट, ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, डिफरेंशिएशन भाई एच के रिस्पेक्ट में। और अब अंदर वाले चीजों का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है एच एच, मतलब यहाँ एच बचेगा आपका, और यहाँ पे क्या होगा एच स्क्वायर बाई 2, सिंपल सी बात है एच स्क्वायर बाई 2, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर, यानी आ जाएगा ये 2h। बोलो क्लियर, डिफरेंशिएशन बेटा सिंपल और कुछ नहीं, इसको किसके बराबर करा दे 0, अच्छा इसको किसके बराबर कर दे 0। अब ध्यान से देखना, ये टर्म रूट के अंदर कभी तो 0 हो नहीं सकती, ये हमेशा पॉजिटिव है। रूट के अंदर जो भी लिखा है y, तो y हमेशा क्या होगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी ये पॉसिबल है, यानी कि ये चीज कभी 0 हो नहीं सकती। ये बोल सकते हो आप ना, रूट के अंदर y लिखा है, अगर सिंपल सी बात है रूट y लिखा हुआ है तो ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन 0, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकते, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, एक्सप्रेशन है, क्लियर। चलो तो ये ग्रेटर देन 0 यानी कि होना किसको 0 पड़ेगा, फिर अल्टीमेटली हमें 0 इसी को करना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म रूट के अंदर तो है नहीं। तो इसके लिए लिखेंगे क्या, यानी कि h माइनस 2h शुड बी 0, यानी यहाँ से सीधे सीधे आपका क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू h/2, यानी कि होल कहाँ पे करनी है हमें, सिंपल सी बात है, होल कहाँ करनी है, नीचे से h/2 या ऊपर से h/2, आप दोनों तरफ से बोल सकते हो, ऊपर से h/2 जो कि आया, h हमने हाइट ऊपर से लिया था, अब नीचे से बोलो तब भी एक ही बात है, क्योंकि h माइनस h/2 करोगे तो यही बचेगा, h माइनस h लिखोगे तो ये बचेगा। तो मैक्सिमम रेंज होगा कितना, जरा ये देखो, तो भाई सिंपल सी बात है, मैक्सिमम रेंज अगर हम लिखें तो आर मैक्स यहाँ पे लिखेंगे कितना आ जाएगा, जरा देखो, तो आर मैक्स लिखेंगे तो होगा कितना, आर मैक्स की वैल्यू, एक मिनट, आर मैक्स की वैल्यू होगी कितनी, आर की वैल्यू तो वो है, आर मैक्स की वैल्यू देखा जाए तो आर मैक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, तो वैल्यू पुट करते हैं भाई इक्वेशन 1 में, तो ये वैल्यू पुट करते हैं एच की वैल्यू, तो आर मैक्स आ जाएगा कितना, चलो वैल्यू रखो, तो ये h/2 इंटू h/2, ये सब पूछा जाता ऑब्जेक्टिव में, h माइनस h/2 कितना बचा, इतना, h/2 बाहर आ जाएगा तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आर मैक्स हो जाएगा आपका 2 टाइम्स इस पेयर से एक बाहर आ गया तो h/2, यानी 2 ने 2 को मार दिया, h, यानी मैक्सिमम जो रेंज आ सकता है, जो आर मैक्स आ सकता है वो कितना पूछ सकते हो भाई, सिंपली यानी लिक्विड की जितनी हाइट है, कहाँ से, बेस से, h कितना आ सकता है, h, क्लियर है, आई बात समझ में, तो h हाइट तक आपका रेंज आ सकता है, क्लियर है।
ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मली कि कितना जा सकता है, वो आप किसी भी होल पे कहीं भी निकाल सकते हो, आप इतना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम जितनी लिक्विड की हाइट है, कहां से, बेस से। क्लियर, आई बात समझ में, बेस से हाइट। क्लियर है, मैक्सिमम रेंज। इसके पहले हमने देखा था रेंज क्या है। ठीक, क्लियर, तो मैक्सिमम रेंज देख लिया। अच्छा, एक टर्म और आता है बेटा, सिंपल सी बात है, रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा इस पे, क्योंकि लिक्विड ये इजेक्ट करेगी तो भाई सिंपल सी बात है, कहीं से देखा जाए तो रिएक्शन फोर्स भी आएगा, हाँ या ना। पहले ये बताओ, इतना समझ में आया नहीं आया, आर मैक्स समझ में आया, क्लियर है। मैक्सिमम हाइट बेस से है, ये हाइट कहाँ से लेंगे, बेस से, कितना, h। चलो आ जाओ देखते हैं, क्लियर। अब आप बात करते हैं रिएक्शन फोर्स की, तो रिएक्शन फोर्स भी आ जाता है, तो जरा ध्यान से देखते हैं रिएक्शन फोर्स क्या है। तो सिंपल, अभी खत्म नहीं हुआ, रिएक्शन फोर्स भी है, क्लियर। तो बात करते हैं रिएक्शन फोर्स की, इधर देखो, अभी इसी के अंदर रिएक्शन फोर्स ऑन कंटेनर, कंटेनर पर रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा, क्यों लगेगा, वो भी रीजन समझ में आना चाहिए, क्लियर। तो रिएक्शन फोर्स ऑन कंटेनर की बात करें तो कितना होगा, लगेगा कितना, ये देखते हैं, आइए देखते हैं। तो पहले कंटेनर ड्रॉ कर लेते हैं भाई, क्यों लगेगा, रीजन भी समझ में आएगा। ठीक, तो मान लो वही सिलेंड्रिकल कंटेनर है, वही सिलेंड्रिकल कंटेनर है, और इस बार हम लोग मान लेते हैं कि ये होल यहां पे, कहीं भी मान सकते हैं, और हम लिख सकते हैं ना, बेस पे मान लेते हैं यार, बेस पे मान लेते हैं होल कि ये जो है ये बेस पे होल है, ओके ठीक है भाई, बात आई समझ में, बेस पे होल है, और लिक्विड इसमें भरी हुई है एकदम पूरा h हाइट तक, इसकी हाइट दे रखी है h, इसकी हाइट कितनी दे रखी है h। अब किसी को कोई दिक्कत, बोलो, h हाइट तक भर रखा है हाइट, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, मान लेते हैं इसमें, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, h हाइट तक लिक्विड भर रखी है, वाटर भर रखा है, जैसा मान लो लिक्विड डेंसिटी रो, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ये एरिया आपको दे रखा है, किसका एरिया मान लेते हैं, इसका दे रखा है आपको ए, क्लियर। ये वो भी कंडीशन है कि इसकी जो एरिया है वो छोटी है किससे, एज कंपेयर टू, इसको ए ही मान लेते हैं जैसा माना गया था, स्मॉल ए। ठीक, लिक्विड निकलेगा यहाँ से, बिल्कुल निकलेगा, किस स्पीड से, अंडर रूट 2g इंटू, कितनी हाइट है भाई यहाँ तक होल की, तो ये भी हाइट h ही है, ये सोनो, तो 2g इंटू h, इस स्पीड से तो इसमें निकलेगा स्पीड ऑफ इफ्लक्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई। स्पीड ऑफ इफ्लक्स अगर हम देखें तो वॉल्यूम कितना निकल रहा है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट अगर मैं बोलूं, या वॉल्यूम फ्लो रेट की बात की जाए, या डिस्चार्ज की बात की जाए पर सेकेंड, डिस्चार्ज मतलब पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लो रेट की बात की जाए, तो क्या लिख सकेंगे भाई, dv बाई dt, dv बाई dt कितना लिखेंगे इसमें, dv बाई dt मतलब डिस्चार्ज, dv बाई dt मतलब डिस्चार्ज, कितना लिखोगे भाई, सिंपल सी बात, a इंटू इसकी स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ इफ्लक्स, a इंटू इसकी स्पीड। अब जरा ध्यान से देखना, कंटिन्यूसली जब भी किसी सिस्टम से मास इजेक्ट करता है, कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स है क्या इस पर, कोई भी, देखो ध्यान से, कभी भी कंटिन्यूसली इसमें मास इजेक्ट करेगा तो एक मास वेरिएबल फोर्स लगता नहीं लगता है, यानी सिंपल सा अगर ये आगे कर रहा है फोर्स, नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पर, ध्यान से समझो यहाँ पे कि बात क्या कर रहे हैं भाई, एफ एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, क्या जीरो है, पूरे सिस्टम की एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, देखो कोई तो एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, मैं बेसिकली एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, इन एक्स डायरेक्शन, एक मिनट, इन एक्स डायरेक्शन, ठीक। कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं है, ठीक। मान लेते हैं हमने इसे ग्राउंड पे रखा हुआ था, इसको इस तरह से मान लेते हैं कि बेस इसका यहाँ पे ग्राउंड पे रखा था, ठीक है। तो अगर ये बाहर इजेक्ट करेगा, क्या लिक्विड अगर ये बाहर इजेक्ट कर रहा है, एफ एक्सटर्नल जीरो है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये बाहर कर रहा है तो पीछे फोर्स लगाएगा, या मोमेंटम गेन करना चाहेगा, या सिंपल कुछ पार्टिकल आगे मोमेंटम गेन करना तो पीछे इस पे भी फोर्स लगेगा, सो दैट मोमेंटम आए, क्लियर।
तो भाई जितना ही आगे फेंकेगा उतना ही इसके क्या करेंगे, कंटिन्यूअस मास इजेक्शन है, कंटिन्यूअस मास इजेक्शन। अगर ये आगे फेंक रहा है तो उस पर बैकवर्ड फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, सो दैट नेट फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बात समझ में आएगा, क्लियर है। या ऐसे बोल सकते हो आप, ऐसे एफ एक्सटर्नल करना एक्स डायरेक्शन में, आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई चीज़ अगर बाहर निकले तो एफ एक्सटर्नल छोड़ो, इसको ऐसे बोल सकते हैं, एफ एक्सटर्नल छोड़ो, इसको इस तरह से कह सकते हैं। आप बोल सकते हो कि कोई भी कंटिन्यूअस मास इजेक्शन होता है, फोर्स ऑन यानी रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स ऑन अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं भाई फोर्स ऑन कंटेनर, क्योंकि कंटिन्यूसली मास इजेक्ट कर रहा है, क्या होता है भाई, तो फोर्स फील करेगा नहीं करेगा, आप देख लो, फोर्स ऑन फील करके देख सकते हो, फोर्स ऑन कंटेनर बेसिकली जिसे बोलेंगे रिएक्शन फोर्स, यही आपका कौन सा फोर्स, रिएक्शन फोर्स। अगर देखो तो रिएक्शन फोर्स होगा कितना, इसको कैसे लिखते हैं, फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, क्या लिखते हैं, मोमेंटम चेंज यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी dp अपॉन dt, मोमेंटम चेंज। और p को क्या लिखते हैं, मोमेंटम इज व्हाट, मास इनटू, एक मिनट, मास इनटू स्पीड v, क्लियर यही है, अच्छा, मास इनटू स्पीड v, मोमेंटम, क्लियर। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर देखो तो मास वेरिएबल है क्योंकि निकल रहा है तो उस पर वेरिएबल मास होंगे, और ये मान लो किसी यहाँ पे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल पे, ठीक, वेरिएबल, तो क्या लिखेंगे इसको, तो भाई सिंपल सी बात है, इसको हम लिख सकते हैं कि भाई वी स्पीड तो कॉमन है तो dm/dt, वी स्पीड तो कॉमन है क्योंकि h कॉमन है, क्या कांस्टेंट है, dm/dt क्या लिखोगे, अब dm/dt लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, तो भाई सिंपल सी बात है v इंटू अगर d/dt करें और मास को अगर हम लिखें तो रो इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं ना, रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू चेंज इन मोमेंटम से भी आप लिख सकते हो, रो इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, रो कांस्टेंट है तो रो बाहर आ जाएगा, v बाहर ही है, dv/dt मतलब कितना मास इजेक्ट हुआ, ये जो आउट निकला कितना है, यही निकाले थे ना हम लोग यहाँ पे, ये वॉल्यूम है, कंफ्यूज मत हो रहा है, ये v स्पीड है, तो कितना हो गया ये, तो यही आपका जो रिएक्शन फोर्स है यानी एफ रिएक्शन, इसको अगर हम नाम दें तो एफ रिएक्शन जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, रो v इंटू dv/dt, क्लियर। तो आइए लगेगा कैसे, अच्छा dv/dt की वैल्यू यहाँ पे छापते हैं, देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा, अगले स्लाइड पे ले लेते हैं, एफ रिएक्शन सीधे एफ रिएक्शन फोर्स जो आपका होगा वो सीधे आपका आ जाएगा रो वी इंटू डी टी, तो रो इंटू वी स्पीड dv/dt को हम क्या लिखे थे, a इंटू वी ना, तो ये क्या आ जाएगा, a क्या था, होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ठीक है ये आ जाएगा रो a इंटू वी स्क्वायर, ये आपको फोर्स लगेगा कहाँ पे, ये रिएक्शन फोर्स कंटेनर पे, क्लियर, बात आई समझ में, यही रिएक्शन फोर्स आपको कंटेनर पे लगेगा, यानी कैसा लगता है भाई, जब भी कंटिन्यूअस मास इजेक्ट होगा तो क्लियर है, तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, क्लियर, उसके डायरेक्शन के अपोजिट, सो दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो रहे, क्लियर, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहे, तो सिंपल सी बात है, कितना आएगा भाई फोर्स, तो ये फोर्स आएगा, कितना भी आए लगेगा किधर, तो ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ इस पे फोर्स लगाएगा, बहुत क्लियर, इस पे हम बोल सकते हैं कि भाई इधर की तरफ फोर्स ये लगा रहा होगा, यही रिएक्शन फोर्स है, एफ रिएक्शन लगेगा कितना, तो ये आया रो ए इंटू वी स्क्वायर, रो ए क्या है, सिंपल सा एरिया ऑफ होल, ठीक है, एरिया ऑफ होल, और इतना रिएक्शन फोर्स इस तरह से लगेगा, हमने जो कि यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, यहाँ पे ए क्या है, एरिया ऑफ होल जो आउटलेट है यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक, सिंपल सी बात है, तो रिएक्शन फोर्स इतना लगेगा, क्लियर है, जरा ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, सिंपल सी बात है, यहीं लिख देते हैं, तो भाई एफ रिएक्शन यहाँ से आ जाता रो इंटू वॉल्यूम इंटू ए इंटू वी, तो हम यहाँ ही बोल सकते थे कि कितना फोर्स लगेगा भाई, रो ए इंटू वी स्क्वायर, क्लियर, ये फोर्स लगेगा, और ये ध्यान से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार चीज़ें पूछी जाती हैं, और भी हम लोग अभी खत्म नहीं हुआ स्पीड ऑफ इफ्लक्स वाला पार्ट, ये सेक्शन में हम लोग काफ़ी चीज़ें कर रखे हैं, ये पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें हमें और भी चीज़ें करना है, पहले तो ये समझो कि होगा क्या इसके साथ, ठीक, तो रिएक्शन फोर्स हमने रख दिया, क्लियर,
ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स इतना लगेगा। क्लियर है भाई, समझ में आया? देख लो सिंपल, एरिया जहां ए क्या है, एरिया ऑफ होल, कैपिटल ए क्या है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ, ए इज अ एरिया ऑफ होल, और कैपिटल ए क्या था, कंटेनर का था वो, ठीक, और कैपिटल ए तो वाला कंडीशन तो सही है, कैपिटल ए कंटेनर का था और कैपिटल ए बहुत बड़ा है किस कंपेयर में, ए के कंपेयर में, ये तो वैलिड है, ये फार्मूला जब हम लगा रहे हैं तो ये तो वैलिड है। कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला जब अप्लाई कर रहे हैं, तो कैपिटल ए क्या है, बहुत बड़ा है, मतलब रेडियस कंटेनर की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू होल के रेडियस के, या एरिया बोल सकते हो किसका, कंटेनर का ज़्यादा है एज कंपेयर टू होल के। इसमें कई सारे सवाल बना सकता है भाई, यहाँ पहिया लगा सकता है, बोलेगा अगर लिक्विड इधर से फ्लो हो रही है तो कितने से ये फ्लो करेगा, या कितने से पीछे मूव करेगा, बैक करेगा, तो भाई नेट फोर्स 0 है सिस्टम पर, तो अब ये भी बोल सकते हो नेट फोर्स एक्सटर्नल डायरेक्शन में 0 है, तो सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा भाई, मोमेंटम हमें कंजर्व कराना पड़ेगा। ये बात हमेशा ट्रू है कि एफ एक्सटर्नल 0 है किस डायरेक्शन में, एफ एक्सटर्नल सिस्टम पे 0 है इन एक्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो सिंपल सा हम भाई मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेंगे, बिल्कुल मैकेनिक्स की तरह ट्रीट कर लेंगे। क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक, तो यहाँ तक नोट कर लो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। हाँ, और टंकी फुल होना, कितने टाइम में टंकी फुल होगा, कितने टाइम में फुल टंकी आधी हो जाएगी, कितने में 3/4 हो जाएगी, मतलब इसका एप्लीकेशन हम लोग अभी बचा हुआ है, आगे करेंगे, और इसके और भी एप्लीकेशन है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फिर करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, इसके पार्ट पहले रिवाइज कर लेना, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और बने रहिए आईबी में। ठीक है, थैंक यू।